मेरे प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित माधवी जो महाभारत की कथा पर आधारित जो श्रेष्ठ नाटक के नाटककार हैं भीष्म सहानी। तो देखो छात्रों, बीती कक्षा में हम नाटक के दूसरे अंक का दूसरा दृश्य के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो किस प्रकार अयोध्या का महाराज हर्यश के दरबार से माधवी निकलकर दाई माँ के हाथ में वसुमना माधवी के पुत्र को सौंपकर जब महल से बाहर आकर जब पत्थर पर बैठती है तब गालव उसके पास उपस्थित होता है। तब गालव और माधवी के बीच में किस प्रकार जो संवाद होता है आपने बीती कक्षा में आपने देखा। तो किस प्रकार वसुमना को लेकर माधवी अपने पुत्र वसुमना को लेकर इतनी भावनात्मक होने लगी है, इमोशनल होने लगी है। गालव कहता है तुम धैर्य रखना है, साहस और हमें आगे बढ़ाओ, में आगे बढ़ना है। अगर यही आप धैर्य खो जाओगे तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? हम अभी 600 अश्वमेध घोड़े हम कैसे जुटा पाएंगे? तो मुनि कुमार गालव माधवी से कहता है तुम कर्तव्य परायण नारी नहीं हो। कहने से माधवी को क्रोध आता है, कहती है मेरे पिता एक आदर्श दानवीर बनने के लिए मुझे बलि चढ़ाए और मुनि कुमार गालव एक आदर्श शिष्य बनने के लिए मुझे इस्तेमाल करने लगे हो। और माधवी क्या है, मोह में, एक पुत्र के मोह में डूबकर एक कर्तव्य परायण से मुक्त होने लगी है, कर्तव्य से गिर गई। वह किसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं कर सकती, क्या अपने दायित्व अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकती? यही ना कहते हुए माधवी मुनि कुमार गालव से कहती है। गालव चुप रहता है, माधवी मुस्कुराती है। यदि यह दुर्बल नारी बीच से निकल जाए तो गालव क्या होगा? तो माधवी ने मुनि कुमार गालव से कहती है अगर ये दुर्बल नारी अगर बीच में से निकल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? क्या एक तुम आदर्श शिष्य बन पाओगे या आदर्श महान दानवीर मेरे पिता बन जाएंगे? तो मैं तुम्हारे दोनों के लिए मैं अपना जीवन मेरे कर्तव्य के लिए मैंने कर्तव्य परायण नारी बनकर निभाने लगी हूं। कहते हुए माधवी गालव को समझाने की कोशिश करती है। तो देखो छात्रों, आपने बीती कक्षा तक हमने यहां तक अध्ययन किया था, तो आप आगे गालव माधवी नहीं गालव ऐसा होगा नहीं, तुम्हारा संकल्प भी पूरा होगा, मेरे पिता का वचन भी। मैं तुम्हें छोड़कर बीच मार्ग में मैं छोड़कर तुम्हें नहीं जा सकती, तो तुम्हारा संकल्प पूरा होगा जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, गुरु दक्षिणा 800 अश्वमेध घोड़े और मेरे पिता का वचन जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए मुझे दान में दे दिया है, जो दान वीर आती उनका भी वचन पूरा होगा। दुर्बल माधवी दोनों का दायित्व जरूर निभाएगी। दुर्बल है नारी, जो दुर्बल नारी जो माधवी है तुम्हारा दोनों का दायित्व निभाएगी। मुझे तो केवल वसुमना याद हो आया था, केवल मेरे पुत्र के मोह में मैं डूब गई थी। जो वसुमना मेरा पुत्र मुझे केवल याद आया था। ये दुर्बल नारी का कोई भी अस्तित्व नहीं है क्या? इस नारी का इस दुनिया में ये दुर्बल नारी का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? अपने बेटे के लिए मोह नहीं कर सकती क्या? गालव पूछती है। ना उस लंपट राजा के लिए, ना अयोध्या नगरी के लिए, ना मेरे पिता के लिए, ना शायद तुम्हारे लिए भी नहीं। गालव बताओ, क्या मैं इन लोगों के लिए मैं मोह में डूब रही हूं? ऐसा लगता है तुम्हें? क्या मेरे बेटे वसुमना के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती? एक लपट राजा के लिए जो अयोध्या का हर्यश है, अयोध्या नगरी के लिए, मेरे पिता के लिए, तुम्हारे लिए, क्या मेरा इतना भी मेरा दायित्व नहीं है? आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है गालव, सचमुच मैं आजाद हूं, आज मैं सचमुच मुक्त हूं।
मैं मुक्त हुई हूं माधवी, न घर की न घाट की। क्या कहती है माधवी? न गालो, आज मैं आजाद हूं, आज मैं मुक्त हो गई हूं, आज मैं न घर की हूं न घाट की। ऐसा आज मेरा जीवन दुश्वार हुआ है। गालो गालो, तुम मन में दुखी हो माधवी, परंतु दुख में भी कर्तव्य को अपनी शिष्टता से नहीं खोनी चाहिए। तुम मन से दुखी हो, लेकिन दुख के अंदर अपने कर्तव्य को शिष्टता से नहीं खोनी चाहिए। अपने कर्तव्य को शिष्टता का अर्थ है डिसिप्लिन। तो शिष्टता के माध्यम से दुख के अंदर अपने कर्तव्य को अपनी शिष्टता से हमें निभाना हर नारी हर व्यक्ति का कर्तव्य है, कहते हुए गालो बताता है माधवी। क्यों? मैंने क्या कहा? क्या मैंने शिष्टता को खो दिया? आपको ऐसा लगता है? गालो, तुमने अयोध्या नरेश को लपट राजा कहा है, लपट धोखेबाज। तो तुमने क्या कहा? शिष्टता को नहीं बोलना है। अयोध्या का महाराज हरेश को तुमने क्या कहा? लपट राजा कहा। ये शिष्टता कभी नहीं भूलना है, यह उचित नहीं है। गालो माधवी को समझाता है। राजा ने अपने वचन निभाया है, तो वचन के अंदर उन्होंने वचन नहीं तोड़ा है। जैसा उन्होंने हमें वचन दिया था पूरा वचन निभाया है। राजकुमार पैदा होते गिनकर 200 अश्वमेध घोड़े और तुम्हें मुक्त कर दिया है। और वैसे राजा को, अयोध्या नगरी के राजा हर्यश को आप लपट कहने लगी हो। उन्होंने वचन को पूरा किया है माधवी। तो जरूर उन्होंने पुत्र लाभ होने के बाद 200 अश्वमेध घोड़े हमें सौंपा है और तुम्हें मुक्त कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को तुम लपट कैसे कह सकती हो? बताओ माधवी, ऐसे व्यक्ति को तुम लपट कहने लगी हो? मुनि कुमार गालो माधवी से पूछता है। माधवी एकटक गालो की ओर देखती है। चुप क्यों हो माधवी? बताओ, तुम ऐसे व्यक्ति को लपट कहती हो? माधवी, ठीक है गालो, तुम्हारी नजरों में वह लपट कैसे हो सकता है? माधवी कहते हैं ठीक है, तुम्हारे नजरों में वो कैसे लपट हो सकता है, लेकिन मेरे नजरों में वो लपट है। अयोध्या का राजा हर्यश तुम्हारे नजरों में लपट नहीं है। गालो, तुम्हें भी शिष्टता भाषा में बोलना चाहिए माधवी, लेकिन तुम्हें भाषा की मर्यादा को नहीं बोलना है, शिष्टता से बात करना है। माधवी, जानते हो जिन रानियों से राजा को संतान नहीं मिली, महल की दीवारों के पीछे उनकी क्या गति हुई है? जानते हो मैं क्यों लपट कहने लगी हूं? जिन रानियों के कोख से उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वो उन रानियों की दशा क्या किया है वो राजा आप तुम जानते हो? वो मेरे नजरों में लपट है। तो देखिए उनके कोख से जो बच्चा जन्म नहीं हुआ, उन रानियों की स्थिति क्या है तुम जानते हो? 4 दीवारों के बीच उनकी गति स्थिति कैसी है? उन्हें भोजन तक के लिए कोई पूछता नहीं है। उन रानियों के लिए 3 वक्त का नहीं, 1 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता है। उन्हें मेरे महल में आ जाने के बाद वे राजा ने 2 ब्याह किए। जानते हो, जब मैं महल में आने के बाद 1 साल में महाराजा हर्यश ने और 2 ब्याह किया, 2 शादी की। उससे पहले और रानियां थी। जो रानियों के कोख से जो बच्चा जन्म नहीं लिया, वैसे रानियों को ठीक से भोजन तक नसीब नहीं होता। 4 दीवारों में उन्हें कैदी की तरह रखा गया है। जानते हो गालो, तो मेरे नजरों में लपट है। गालो, तुम व्यंग में बात करने लगी हो माधवी, तुम व्यंग टीकात्मक प्रहार करने लगी हो। गालो कहता है पहले तो ऐसा नहीं था, तुम्हारे स्वर में कटुता आ गई है। गालो कहता है पहले ऐसा नहीं था, तुम्हारे स्वर में कटुता आ गई है। तुम्हारे स्वरों में, भाषा में चेंजिंग, बदलाव आया है। माधवी, पहले हर बात मुझे भली लगती थी, हर व्यक्ति मुझे देवता लगता था। पहले हर बात मुझे सही लगती थी, हर इंसान, हर व्यक्ति मुझे देवता के समान लगता। जो मैंने महलों में मेरी आंखों से देखा है, तो क्या उस व्यक्ति को मैं लपट न कहूं?
बताओ गालो, गालो। तुम्हारे कटु अनुभव में मैं समझ सकता हूं। तुम 1 साल 2 साल में कटु अनुभव हुआ है महलों में, मैं समझ सकता हूं। माधवी, पर वचन तो निष्ठा के साथ निभाया जा सकता है ना, लेकिन जो निष्ठा भक्ति प्रेम से जो महाराजा ने वचन को निभाया है ना, निष्ठा और दृढ़ता के साथ, बताओ उन्होंने निष्ठा और दृढ़ता के साथ उन्होंने अपना वचन निभाया है ना महाराज हरियश ने। बताओ माधवी, गालव पूछता है माधवी। ठीक कहते हो गालव, हमें आप कहां जाना होगा? बताओ, ठीक कहते हो तो बताओ हमें अगले पड़ाव पर कहां जाना होगा? काशी नरेश के पास ना। बताओ अगला पड़ाव कहां है हमारा? काशी नरेश देवदास की तरफ। माधवी पूछती है, क्या उनके पास भी 200 अश्वमेध घोड़े हैं? माधवी गालव से पूछती है, क्या काशी नरेश देवदास के पास भी केवल 200 अश्वमेध घोड़े हैं? गालव, हाँ माधवी, उनके पास केवल 200 अश्वमेध घोड़े हैं। माधवी, और वह भी चक्रवर्ती पुत्र के लिए ललायित है? तो वो भी पूछती है, क्या वो भी मेरे कोख से जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवर्ती पुत्र के लिए मोह में है, ललालित है, क्या आशातीत है? बताओ। हंसकर, मैं इतने चक्रवर्ती राजा को जन्म दे रही हूं। माधवी हंसती है, मैं इतने चक्रवर्ती राजा को जन्म दे रही हूं, वो एक दूसरे से लड़कर कट मरेंगे। क्या मैं एक अयोध्या के राजा को राजकुमार को जन्म दिया, एक काशी के राजकुमार को जन्म दूंगी, क्या दोनों कटकर नहीं मरेंगे? काशी नरेश की भी कोई संतान नहीं है? माधवी पूछती है, क्या काशी नरेश की कोई दूसरी संतान नहीं है? गालव, नहीं, उन्हें अभी तक पुत्र लाभ नहीं हुआ है। क्या बोलता है गालव? अभी तक काशी नरेश देवदास को अभी तक पुत्र लाभ नहीं हुआ है। माधवी, और मुझे 1 वर्ष के लिए अपनी पटरानी बनाएंगे? माधवी पूछती है, क्या देवदास जी मुझे 1 वर्ष के लिए पटरानी बनाएंगे? गालव, कुछ ही दिन पहले महाराज ने यज्ञ करवाया है। गालव कहता है, कुछ दिन पहले काशी नरेश देवदास ने यज्ञ करवाया है। यज्ञ में दी गई बलि से पुरोहित ने भविष्यवाणी की है कि महाराज को शीघ्र पुत्र लाभ होगा। गालव बताता है, काशी नरेश ने कुछ दिन पहले क्या किया है? उन्होंने यज्ञ करवाया है, एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है, जल्दी उन्हें एक पुत्र लाभ होगा। माधवी धीमी मुस्कान के साथ, पुरोहित ने भविष्यवाणी की है, मेरी कोख से एक और बालक का जन्म होगा। क्या बोल रहे हो तुम? पुरोहित ने, पंडित जी ने क्या भविष्यवाणी की है? मेरे कोख से और एक पुत्र लाभ होगा काशी के युवराज का। क्या पुरोहित जी, पंडित जी, ज्योतिष जी ने ये बताया है मेरे कोख से जन्म लेने वाला काशी नरेश का बेटा होगा? बताओ, युवराज का। गालव, यही कहा है माधवी, पुरोहित ने यही कहा है माधवी, काशी नरेश को पुत्र लाभ होगा। माधवी सहसा चुप हो जाती है कुछ देर के लिए। माधवी कुछ देर के लिए चुप होती है, फिर सहसा सियर उड़ती है। सियर उठना, कांपना, निडगुल, सियर उड़ती है। तुमने बच्चे का रोना सुना गालव? तो देखिए माधवी गालव से पूछती है, गालव तुमने बच्चे के रोने की आवाज सुनी आपने? गालव, नहीं तो। माधवी, यहां तो कोई बच्चा नहीं रो रहा है। गालव कहता है, माधवी यहां तो कोई बच्चा नहीं है, तुम्हें फिर से ब्रह्म हुआ है। गालव कहता है, यहां तो कोई बच्चा नहीं रो रहा है, तुम्हें फिर से कोई ब्रह्म हुआ है। माधवी, मैं अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी। गालव, मैं आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी। क्या कहते हैं माधवी? मैंने वसुमरा का नहीं, जो आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी मैं। गालव कहता है, यहां तो कोई बच्चा नहीं, ब्रह्म है।
तो माधवी कहती है मैं आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी, अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाती हुई, व्याकुल होती है माधवी, छटपटाती है। ओ गालो, तुमने किस जलती आग में झोंक दिया है मुझे। माधवी कहती है गालो कि जलती हुई आग में तुमने मुझे झोंक दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने अपने पिता का क्या बिगाड़ा था, बताओ गालो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने मेरे पिता का क्या बिगाड़ा था, कैसे जलती हुई आग में मुझे ढकेल रहे हो आप। रोती है, थोड़ी देर के बाद सामान्य हो जाती है। माधवी रोती है, गालो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने मेरे पिता का क्या बिगाड़ा था, क्षमा करना गालो, मैं सचमुच बड़ी दुर्बल नारी हूं, क्षमा करना गालो, सच मैं दुर्बल नारी हूं, मैं स्वयं अपनी दुर्बलता पर लज्जित हूं, स्वयं मैं अपने आप पर, मेरी दुर्बलता पर मैं शर्मिंदा हूं, लज्जित हूं। चलो गालो, जहां ले चलोगे मैं आपके साथ चलूंगी, चलो गालो, तुम मेरे भाग्य हो गालो, तुम मेरी नीति हो, तुम मेरा भाग्य हो, चलो मुझे कहां ले जाना चाहते हो, ले चलो गालो, चलो। कहती माधवी गालो से कहती है। तो देखो छात्रों, आज के कक्षा में आपने देखा किस प्रकार अयोध्या नरेश हरियश के महल के बाहर जैसे एक चट्टान, एक पत्थर पर, बड़े पत्थर